समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो अपनी सत्ता के नशे में एकदम चूर हैं। स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी गई है। स्कूल की ज़मीन अयोध्या हाईवे पे स्थित थी, उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए लगाकर उसको बेचने की साजिश करी गई है। राजनीतिक व्यक्ति हैं, हो सकता है इस कारण इसको वेट देने के लिए उछाला गया हो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के नशे में चूर होकर कि हम दबंग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे तक कहा कि यहाँ आओगी तो हाथ पैर तोड़ के भगा दूंगा। गोंडा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके भतीजे पर लगे गंभीर आरोप। स्कूल को तोड़कर जालसाजी के सहारे जमीन को एग्रीमेंट किए जाने पर जिला प्रशासन से हुई शिकायत। 300 बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने का लगा आरोप। 300 बच्चों के फ्यूचर का साथ जो खिलवाड़ किया उसका जवाब अरशद हुसैन और सरफराज हुसैन को देना पड़ेगा। गोंडा जनपद में सत्ता के रसूख पर किसी भी संपत्ति को कब्जा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला करके जमीनों की अवैध सौदेबाजी की जाती है, जिसके बाद किसी तरह बड़े पैमाने पर अर्जित की गई अकुत संपत्तियों के सहारे ये नेता सत्ता में आ जाते हैं और सालों साल पदों पर बैठकर जनता की संपत्तियों को चढ़ते रहते हैं। बहरहाल ताजा मामला सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन और उनके भतीजे तथा समाजवादी योजना सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन से जुड़ा है, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष की भतीजी और प्रदेश उपाध्यक्ष की बहन अफसार अनम और उनके पिता अफसार हुसैन ने जमुनिया बाग स्थित एक स्कूल की संपत्ति को अवैध रूप से बेचे जाने की शिकायत गोंडा एसपी और जिलाधिकारी से की है। पूरा मामला जमुनिया बाग स्थित ग्रामीण बालिका इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल को बिना मान्यता रद्द हुए ही सरफराज और सोनू द्वारा ढहा दिया गया, जिससे वहां पढ़ रहे बच्चों के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। साथ ही शिकायतकर्ता ने कथित आरोप लगाते हुए कहा कि सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन द्वारा इस संपत्ति को 28 अगस्त को सरफराज और सोनू द्वारा 4 अन्य व्यक्तियों को लाखों रुपए में एग्रीमेंट कर दिया गया है, जिससे आगे इस जमीन की सौदेबाजी की जा सके। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह भूमि गुलाम रसूल एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर दर्ज है, जिसमें शिकायतकर्ता समेत 11 सदस्य हैं। सपा नेता भी संस्था में कोषाध्यक्ष के पद पर थे, पर उन्हें संस्था के नियमों के तहत जमीन को बेचने व खरीदने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जालसाजी के तहत इस जमीन का एग्रीमेंट हुआ है। मेरा नाम अनम अफसार है। पिछले 1.5 वर्षों से ग्रामीण बालिका इंटर कॉलेज की देखरेख मेरे अंडर्स में थी। जब 1.5 वर्षों से मैं स्कूल देख रही थी, उसके बाद से समर वेकेशंस के बाद एक षड्यंत्र रचा गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो अपनी सत्ता के नशे में एकदम चूर हैं और उनके साथ जो मेरे भाई लगते हैं सरफराज हुसैन साहब, इन्होंने मेरी 32 कमरों की बिल्डिंग में से 28 कमरे बिना किसी से परमिशन लिए इलीगल तरह से बिल्डिंग को गिरा दिया। 300 बच्चों के साथ फ्यूचर से खिलवाड़ किया। 10th और 12th के बच्चों का कोई रजिस्ट्रेशन का मान्य नहीं है कि वो कहाँ पढ़ेंगे, उनका साल बर्बाद हुआ, उनको क्या किया गया। अरशद हुसैन ने अपने स्कूल में, जिनका नाम गरीब नवाज इंटर कॉलेज है, उस स्कूल में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो गार्जियन तैयार हुए हैं उनको पढ़ाना, उस तरह से उन बच्चों को वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये इलीगल तरह से कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन 10th और 12th का वो ग्रामीण बालिका इंटर कॉलेज से। स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी गई है। स्कूल की ज़मीन अयोध्या हाईवे पे स्थित थी, उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए लगाकर उसको बेचने की साजिश करी गई है। ये उसके लिए एग्रीमेंट मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रही हूँ, जो कि सरफराज हुसैन, सोनू ने महबूब खान को और उनके साथ अन्य 4 लोगों को किया है। ये आप देखिए, इसमें 50 लाख रुपए के लिए उन्होंने किया। उनका पद कोषाध्यक्ष का है। कोषाध्यक्ष को मेरे बायलॉज में कोई भी पावर नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने षड्यंत्र रचते हुए इस चीज़ को यूज़ करके और गलत तरह से 420 करके इस ज़मीन का एग्रीमेंट किया। और यहाँ पर लिखा है कि इकरारनामा की अवधि 18 माह हेतु मान्य व स्वीकार। जब इनको 18 महीने के अंदर का उन्होंने टाइम लिया और इसमें जब इन्हें परमिशन मिल जाएगी तो ज़मीन की रजिस्ट्री कर देंगे, ऐसा इस एग्रीमेंट में इन्होंने दर्शाया है। किस अधिकार के तहत इन्होंने ये एग्रीमेंट किया? हमारी जो संस्था है उसमें 11 लोग मेंबर्स हैं। 11 मेंबर्स में सरफराज हुसैन कोषाध्यक्ष की पोजीशन रखते हैं। उस कोषाध्यक्ष की पोजीशन आप मेरे बायलॉज में जब चेक करेंगे, मैं आपकी उसकी कॉपी दे दूंगी, उसमें सिर्फ उन्हें 200 रुपये तक रखने का अधिकार है, इससे ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के नशे में चूर होकर कि हम दबंग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे तक कहा कि यहाँ आओगी तो हाथ पैर तोड़ के भगा दूंगा, यहीं पे गाड़ दूंगा, ठीक है। और अरशद हुसैन ने मुझसे कहा कि तुम जिसको खा पाओ खाओ, मुझे नहीं खा पाओगी, मैं बहुत बड़ी मछली हूँ। अरशद हुसैन कौन है ये? अरशद हुसैन बदकिस्मती से मेरे चाचा हैं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये फिलहाल 300 बच्चों के फ्यूचर का साथ जो खिलवाड़ किया उसका जवाब अरशद हुसैन और सरफराज हुसैन को देना पड़ेगा। कहाँ आपने शिकायत की इस पूरे मामले? सर, मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे यूपी गवर्नमेंट सीएम आदित्यनाथ योगी जी को की है। उसके बाद मैंने जिलाधिकारी महोदया को एक कंप्लेंट दी है और मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक कॉपी उसकी दी है। मेरा एक विद्यालय इंटर स्कूल ग्रामीण बालिका इंटर कॉलेज के नाम से
जमुनिया बाग में चल रहा था, जिसको हमारे सुपुत्र ने, षड्यंत्र और अरशद हुसैन ने, दोनों ने मिली भगत से हमारे स्कूल को के 28 कमरों को गिरा दिया। शेष 4 कमरे बचे हैं। हमें उस वक्त वो बंधक बनाए हुए थे, हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। हम कई बार जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाहे, लेकिन हमको बाहर नहीं जाने देते थे, तमाम धमकियां देते थे, हमको कई बार मार चुके हैं। हमारे हाथ में ये उंगली आज भी टूटी हुई है, उनके उससे टूटी हुई है। कौन है ये अरशद हुसैन और सोनू कौन है ये? अरशद हुसैन हमारे छोटे भाई हैं जी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उनके बल पर सारा किया हुआ रचा हुआ सब उनका है, और उन्हीं के बल पर सरफराज हुसैन सोनू हमारे पुत्र हैं, जिन्होंने हमारे कॉलेज को, जिनका कोई अधिकार नहीं है, पूरी कमेटी हमारे साथ है, वो सिर्फ 2 लोग हैं, और षड्यंत्र रच के जो है महफूज खां को और प्लस उनके 3 साथियों को एग्रीमेंट कर दिया है और उनसे 50 लाख रुपया ले लिया है। और मैं चाहता हूं कि इसमें FIR लिखी जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन आरोपों पर सपा नेता सरफराज ने बताया कि ये भूमि उनकी है, इसलिए इस भूमि का एग्रीमेंट किया गया है। विद्यालय ग्रामीण बालिका इंटर कॉलेज है, जिसके प्रबंधक हमारे पिताजी अफसार हुसैन हैं। वो विद्यालय 2002 या 2003 में बना था, जर्जर भवन था। उसकी देख रेख हमारे पिताजी कभी नहीं करते थे, इसलिए कमरा अधिकतर गिर गया था। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया सारे मेंबरों को बुलाकर कि ये ज़मीन बिक्री कर दिया जाए और अलग विद्यालय बनाए जाए। उन्होंने प्रस्ताव पास किया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक उन्होंने लेटर दिया और बोर्ड ऑफिस में लेटर दिया, और उसके आधार पर उन्होंने प्रस्ताव में ये कहा कि खतौनी में सरफराज हुसैन का नाम है, इसलिए यही ज़मीन के हकदार हैं बेचने के लिए। इसलिए उन प्रस्ताव पास हुआ और उसी प्रस्ताव अपने पिताजी के कहने पर हमने एग्रीमेंट किया। अच्छा, उस प्रस्ताव में उनके हस्ताक्षर हैं? हस्ताक्षर उनके भी हैं, सारे मेंबर के हैं, अध्यक्ष के हैं, सबके हैं। उनका कहना है कि हस्ताक्षर फर्जी हैं। नहीं, उन्होंने हस्ताक्षर किया है। उनकी बयान हल्फी बनी हुई है, बयान हल्फी पे फ़ोटो लगा हुआ है। वो कई बार डिवाइस और सारे अधिकारियों के यहाँ आए गए हैं, और जिसने एग्रीमेंट कराया वो खुद बयान देगा। उन्हीं को पूरा पैसा दिया है, जितना भी दिया है वो प्रबंधक को ही दिया है, और प्रबंधक ही कॉलेज का मालिक होता है। प्रबंधक को कैसे दिया? एग्रीमेंट तो आपने किया ना? नहीं, वो हमारे फादर थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाके एग्रीमेंट कर दीजिए। हमने कर दिया, उन्होंने पैसा ले लिया। ठीक है, आपको अधिकार था उसका एग्रीमेंट करने का? वो जो ज़मीन है वो हमारे ही नाम से है, स्कूल की। साथ ही सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन ने हमसे बातचीत के दौरान बताया कि उस संपत्ति के एग्रीमेंट में सपा जिला अध्यक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आरोप सपा नेताओं पर कथित जालसाजी का है, इसलिए जनपद में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। उस प्रॉपर्टी से 5 पैसे का न मेरा लाभ है, ना मेरा उसमें कोई हाथ है, और ना हम इस लायक अपने आप को समझते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को हम अपने विवेक से बेचवाने और खरीदाने की हमारी क्षमता है। हमारे परिवार हैं, यदि अगर हमारे संज्ञान में कोई मामला आया, हम सन 2000 में 3 भाइयों के बीच 2 को छोड़कर हम अलग हुए, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। हमसे कोई 1 रुपये का मेरा लाभ नहीं है। अब चूँकि नाम उसको राजनीतिक व्यक्त है, हो सकता है इस कारण इसको वेट देने के लिए उछाला गया हो। नहीं है 1 पैसे हर तरह से चेक करा लीजिए, ना मेरा नाम है, ना मेरा गांव है, ना हमें लिखने का अधिकार है, ना मुझे ना लिखने का अधिकार है।